सिग्मा मेल, ये वर्ड आपने सोशल मीडिया पर कभी न कभी जरूर सुना होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने जरूर देखा होगा। इन वीडियोस में मोस्टली अमेरिकन साइको मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक बैटमैन और पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के मेन कैरेक्टर थॉमस शेल्बी के क्लिप का यूज किया जाता है। ऐसी वीडियो से इंस्पायर होकर बहुत से लोग खुद को सिग्मा मेल समझने लगते हैं, पर इस सिग्मा मेल ट्रेंड के फंडामेंटल इतने एक्सट्रीम है कि जब कोई पर्सन इस ट्रेंड से इंस्पायर होकर सिग्मा पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करता है, जो कि वो असल में है ही नहीं, तो ऐसे में वो इंसान रियलिटी से कट हो जाता है और अपनी ही फैंटेसीज में जीने लगता है। इसका रिजल्ट होता ये है कि ऐसे लोग अपना सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और अपनी लाइफ में बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। सिग्मा मेल के मेन ट्रेट्स में से एक ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन सिग्मा पर्सनालिटी का है तो उसके दोस्त बहुत कम होते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही रहता है। लेकिन जब कोई ऐसी पर्सनालिटी को फोर्सफुली अडॉप्ट करने की कोशिश करता है तो उसको अकेलापन फील होता है, जिससे पैनिक अटैक आते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर आप भी इस ट्रेंड से इंस्पायर होकर ये दिखाने का ट्राई करते हो कि मैं सिग्मा मेल हूँ या फिर इसके थिंकिंग को अडॉप्ट करते हो, देन हियर इज ए बैड न्यूज फॉर यू दैट यू आर ट्रैप्ड इन द मैट्रिक्स। जिस तरह हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, उसी तरह सिग्मा पर्सनालिटी के भी प्लस और माइनस होते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि सिग्मा मेल होना या फिर सिग्मा पर्सनालिटी का होना गलत नहीं है, बट किसी को देखकर वो बनना जो आप हो ही नहीं, तो ऐसे में वो चीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मछली कछुए को देखकर जमीन पर चलने की कोशिश करे, और तब ऐसे में हम सबको पता है कि मछली के साथ क्या होगा, इट विल डाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। आज से लगभग 3 से 4 साल पहले इंटरनेट पर थग लाइफ वीडियोज काफी ज्यादा सर्कुलेट होती थी, लेकिन फिर इसके बाद आता है सिग्मा पर्सनालिटी ट्रेंड, जिसमें काफी हद तक थग लाइफ के जैसा ही कंटेंट था। बेसिकली किसी पार्टिकुलर क्लिप के अंदर जब एक कैरेक्टर बिना डरे पूरे एटीट्यूड से पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर देता है तो उसे सोशल मीडिया पर सिग्मा मेल का टैग दे दिया जाता है। अब सुनने में ये चीज भले ही आपको नॉर्मल लगे, लेकिन क्या सच में ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। जिनकी एक्चुअल में सिग्मा पर्सनालिटी होती है उनमें ये कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट होता है और वो ज्यादातर टाइम अकेले में रहना प्रेफर करता है और उसका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा होता है। मीन्स की काइंड ऑफ वो एक इंट्रोवर्ट होता है। ऐसे इंसान को उसकी पर्सनालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से बनी है। मतलब वो कोई दिखावा नहीं है या फिर वो अपने आप को फोर्सफुली अकेले नहीं रख रहा, बल्कि वो सब उसकी तरफ से नेचुरल होता है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब सोशल मीडिया पर अकेले रहने को ग्लोरीफाई किया जाता है और इंट्रोवर्टिज्म को प्रमोट करके सिर्फ और सिर्फ इसके बेनिफिट्स ही बताए जाते हैं। इसका रिजल्ट होता यह है कि जो लोग ऐसे कंटेंट को देखते हैं वो जाने या अनजाने में अपने आप को एक इंट्रोवर्ट या फिर सिग्मा पर्सनालिटी का टैग देने लगते हैं। बेसिकली लोन वल्फ लाइफ या फिर अकेले रहने को सोशल मीडिया पर काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में कॉपी करने लगते हैं। अब जैसा कि उन वीडियोस में बताया जाता है कि बी अलोन, अकेले रहो, जिस वजह से एक इंसान अकेलेपन के ट्रैप में फंस जाता है और डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेता है। और न जाने पूरी दुनिया भर में कितने ही लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। बट जिनकी एक्चुअल में सिग्मा पर्सनालिटी होती है उनके लिए अकेले में टाइम स्पेंड करना या फिर अकेले रहना कोई ट्रैप नहीं बल्कि एक वेपन होता है। एक ऐसा वेपन जिसको यूज करके वो अपनी लाइफ के सारे गोल्स अचीव करता है। लेकिन जो लोग किसी की देखा देखी में उस चीज को कॉपी करने लगते हैं और अपने आप को फोर्सफुली अकेले रखते हैं, उनके लिए वही अकेलापन एक ऐसा वेपन बन जाता है जिससे वो खुद को ही मार लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुज आर द रियल सिग्मा पर्सनालिटी। एक रियल सिग्मा मेल या फिर रियल सिग्मा पर्सनालिटी वाला इंसान वो होता है जो हम्बल होता है और वो सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करता है। सिग्मा पर्सनालिटी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेट ये है कि इस पर्सनालिटी के लोग काफी गोल सेंट्रिक होते हैं। मीन्स उनकी लाइफ में एक ऐसा गोल होता है जिससे वो काफी ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर हम एक नज़र हिस्ट्री पर डालें तो ऐसे कई लोग थे जिन्हें सिग्मा पर्सनालिटी कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली एंड द जीनियस निकोलस टेस्ला। अगर आप इन सब की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग काफी ज्यादा गोल सेंट्रिक थे और ये चीज आपको इन सब की स्टोरी में कॉमन देखने को मिलेगी। लेकिन वही सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी आरे टेरे मुंह बनाकर सिग्मा मेल बन सकता है। अगर सच में ऐसे आरे टेरे मुंह बनाने
से कोई सिग्मा मेल बनता तो आज हर कोई सिग्मा मेल होता। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे भी हो ठीक हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को इम्प्रूव ही ना करो। लाइफ में हम सबके पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर ले या फिर अपने करियर के अकॉर्डिंग अपने पर्सनालिटी को चेंज कर ले। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट सोशल मीडिया पर कोई भी चीज देखकर कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर एब्सोल्युटली बुलशिट एंड क्रिंज कंटेंट सर्कुलेट होते रहता है।